तो 4 दिसंबर के लिए किस तरीके से निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं आज के इस वीडियो में समझेंगे। अगर 3 दिसंबर की बात करें यहाँ पे, तो ये मैंने डेली चार्ट लगाया है और डेली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो आज का जो कैंडल बना है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं डोजी कैंडल। और इसके अंदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाइंग प्रेशर ज्यादा है। मतलब इस कैंडल को अगर डाइसेक्ट करना है तो 60% का यहाँ पे बाइंग प्रेशर है एंड 40% का सेलिंग प्रेशर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट सीधा ऐसा निकल जाएगा? वी डोंट नो। डोजी रिप्रेजेंट करता है इनडिसीजन, मतलब जो पहले का अब जो ट्रेंड है लास्ट 2 डेज का, वो वापस हो सकता है कल कंटिन्यू हो या फिर यहाँ से रिवर्सल भी जा सकता है। जैसे आपने देखा था यहाँ पे 3 डेज एक लोअर लो कैंडल बनते जा रहा था, लेकिन ये एक सिंगल डे में इसने सब कैंडल्स को कवर कर लिया था। तो इस तरीके का भी कैंडल हो सकता है कल यहाँ पे फॉर्म हो जाए। तो लेट्स चेक कि अभी व्यू क्या रखना है यहाँ पे, क्योंकि आज का जो कैंडल है ना, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है ज्यादा, समझ में आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ा सा बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव होना स्टार्ट कर रहे हैं। और कल का जो FIDI का डेटा था, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि जो फर्स्ट मूव आने वाला है मार्केट में वो सेलिंग का आएगा एंड जो सेकंड मूव है वो बाइंग का आ सकता है। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही यहाँ पे आज के दिन मार्केट ने ट्रेड किया है। अब सिनेरियो नंबर 1 ले लेते हैं वापस, तो से कल यहाँ पे गैप अप हो जाता है। तो 26,040 26,050 ये पूरा की पूरा क्या है? ये पूरा की पूरा ये एक सप्लाई जोन है वापस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर गैप अप में इसी जोन के आसपास आता है, एम पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देके वापस जब तक ये गैप फिल नहीं करता है तब तक आप यहाँ पे नीचे के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। नीचे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे 25,950 से लेके 26,000, ये वापस एक डिमांड जोन बन चुका है अभी, क्योंकि यहाँ पे आज के सेशन में क्या हुआ है, पूरा बाइंग हुआ है। तो जैसे ही इस जोन में आएगा यहाँ पे वापस से बायर्स एग्रेसिवली एक्टिव हो जाएंगे। तो कल के दिन आप ट्राई करो इस जोन में सेलिंग करने का, यहाँ पे आप एग्जिट करो एंड अगर कल के दिन वापस इसी कंसोलिडेशन के बाद आफ्टरनून में, मतलब 2 बजे के बाद में, क्योंकि कल एक सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो 2 बजे के बाद में अगर 25,891 टूटता है तो फिर आपको यहाँ से अगला 50 पॉइंट्स का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन इन बिटवीन अगर ये रहा तो ये साइडवेज हो जाएगा। तो हमको आज के दिन का जो डेटा आएगा उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक सेकंड सिनेरियो कि कल से गैप डाउन हो जाता है, तो वापस गैप डाउन होगा तो ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है ये वापस यहाँ पे एग्रेसिवली बाय कर लेंगे एंड यहाँ पे ये बाइंग करके कंसोलिडेशन का, तो ये वापस ब्रेकआउट 26,066 तक का पहला टारगेट रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, कल अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे अगर एक कुछ इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो इसका लो का ऐसे लेके आप ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हो। लेट्स अज्यूम कल मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैट खुलता है, से कुछ यहाँ पे क्या यहाँ पे खुलता है, तो आपको याद रखना है ये वाला जो जोन है ना 25,950 से लेके 26,050, मतलब ये पूरा 100 पॉइंट्स का जोन है ना, ये बेसिकली अगर फ्लैट खुलता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो है कुछ बाइंग देखोगे तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, नीचे जाएगा आप सेलिंग के लिए ढूंढोगे तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे कहीं से भी। तो ट्राई करो फ्लैट खुला तो इस जोन के बाहर ही ट्रेडिंग प्रेफर करो। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हीरो जीरो कॉल कैसे ढूंढोगे? तो जो हाईएस्ट OI डेटा रहेगा सेंसेक्स के कॉल प्राइस पे से 85,000 के जो कॉल राइटर्स है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुआ है 85,000 पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, और 2 बजे के बाद में मार्केट से 84,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जो है 85,000 के कॉल राइटर्स की लेने जाएगा। तो 85,000 का जो सी है ये आपका हीरो जीरो बन सकता है। वैसे ही से फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है 84,500 पे एक पुट राइटिंग का अच्छा खासा OI डेटा है, बिल्टअप हुआ है, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर 2 बजे के बाद में मार्केट यहाँ पे 84,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो इस इन दैट केस चांस ये है कि जो 3 PM मूव आएगा यहाँ पे आप नीचे के लिए ट्राई कर सकते हो। कल 2:45 PM पे
मेरा लाइव सेशन रहेगा जूम के ऊपर। इसका जो लिंक है, ये जूम का जो लिंक रहेगा ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 2:45 को ज्वाइन कर सकते हो। 3 PM मूव बहुत अच्छा मूव रहता है, जहाँ पे हमको कम टाइम में एक अच्छा खासा प्रीमियम्स में रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल व्यू कल के लिए अभी ऐसा ही है कि बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज है। कल अगर अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो वापस हमारा व्यू क्या हो जाएगा, सेलिंग का बाइंग का व्यू हो जाएगा। लेकिन कल अगर डेली बेसिस पे हमको वापस से एक रेड कैंडल मिल जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर कल के दिन हमको डेली बेसिस पे कुछ ऐसा रेड कैंडल मिलता है, ओके, तो फिर यहाँ पे वापस से ये आने वाले टाइम में, दैट इज इन नेक्स्ट वीक, ये नीचे जाने के पूरे चांसेस है। तो आई होप आपको इन वीडियो से रेगुलरली कुछ लर्निंग मिल रहा है। और FIDI का जो भी डेटा पब्लिश होता है, इसका इंस्टा पे मैं रील अपडेट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी सिंक कर सकते हो। सिंक कैसे करना है उसके लिए लास्ट वीक एक वेबिनार लिया हुआ है। अगर अभी तक वो वेबिनार नहीं ले देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ये वेबिनार को देख सकते हो। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लो, ताकि मेरे जो आने वाले रेगुलर वीडियोज़ है ये आप तक टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू।